आज चैट जीपीटी में पहले मैं मेटल्स ले रहा था, फिर समहाउ मन किया कि नहीं मेटल्स बहुत ले लिया है, तो आज कुछ और लिया जाए। ठीक है। तो आज हमने एक और नई चीज़ ली है, वो है एमएनसी। एक निफ्टी एमएनसी इंडेक्स है जिसमें 30 स्टॉक्स हैं आशीष। वो रिलेटिव स्ट्रेंथ पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पर, और वीकली रेशो चार्ट पर भी अगर आप देखें तो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। जून 2024 के ट्रेंड लाइन सपोर्ट से यहाँ पर बाइंग आई। जैसा मैंने कहा, इसमें 30 स्टॉक्स हैं। इसमें ज़्यादातर स्टॉक्स लेकिन जो है ना, वो जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो कैश मार्केट से हैं। उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है टिमकेन इंडिया। एमएनसी इंडेक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ पर सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। कमज़ोर बाजार में भी शानदार प्राइस एक्शन था यहाँ पर। देखिए, कोई बहुत बड़ा गैप अप तो ना लें, लेकिन ध्यान रखें कल एक ही कैंडल में 20 डे में 50 डे 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया इसने, और 2 दिनों से यहाँ पर अच्छी डिलीवरी बाइंग हो रही है। तो इस वजह से ये आज का मेरा पहला स्टॉक होगा चैट जीपीटी में। दूसरा स्टॉक, पहले ही एफएनओ का स्टॉक हुआ करता था, अब नहीं है समहाउ, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन एस्कॉर्ट्स कुबोटा अगर आप देखें तो शानदार मोमेंटम है यहाँ पर। अब ध्यान रखिएगा, ये एक जापानीज़ कंपनी है। वन वे डिक्लाइन के बाद कल एक मैसिव ग्रीन कैंडल बनी है और ठीक 200 डे मूविंग एवरेज पर वो बाइंग आई है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक सिंपल लॉजिक बनता है कि अगर 200 डे मूविंग एवरेज डिफेंड हो गया तो बड़ी रैली, वरना अगर दोबारा 200 डे मूविंग एवरेज हिट हो गया तो वो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। कल करीब 60% यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम्स थे, तो इस वजह से ये स्टॉक जो है दूसरा स्टॉक है जो आज मेरे रेडार पर आया। इसके अलावा डाबर, आई थिंक डाबर हमने 3-4 दिन पहले भी लिया था। कमज़ोर बाजार में डाबर में शानदार प्राइस एक्शन है, और अगर आप देखें कल एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से बाइंग आई। यहाँ पर एक ही कैंडल में 20 डे में 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस हुए। 10x डिलीवरी वॉल्यूम से यहाँ पर एफएनओ में भी लॉन्ग बिल्डअप नज़र आया। तो इस वजह से ये आपके 3 स्टॉक। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बाय या सेल अगर आप करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, और चैट जीपीटी 2 में जुड़ें हमारे साथ 9 बजे के शो में।